Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड, क्या एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं कन्या राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है विर्गो। ये कार्ड शो कर रहा है आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा अभी तक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके अगेंस्ट जा रही थी ना, तो आपके फेवर में यहाँ पर काम बन सकता है। मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके बॉन्ड की बात करूँ ना, बहुत हेल्दी बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक लीगेसी को मेंटेन करने वाला कार्ड है। और अगर आपके रिलेशनशिप में अभी डिफरेंसेस चले आ रहे होंगे ना विर्गो, तो ये कार्ड बता रहा है रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 मंथ। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज की एनर्जीज भी है। एंसेस्टर्स की ना ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ज़्यादा रहती है, ये अच्छी बात है। हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो न्यू फ्रेंडशिप आपकी बन रही है, घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना विर्गो, वो एनर्जीज आप गेन कर पाओगे। ठीक है, एक रिचनेस वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और आप इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो विचार करके करिए, ये पैसिव मोड में इनकम को जनरेट करने को बता रहा है। तो एक जो कांस्टेंट इनकम आपके बिजनेस या करियर के थ्रू मिल रही है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप अदर कुछ चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं जहाँ से आप पैसे को जनरेट करना चाह रहे हैं। ओके, लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर सकता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये आपका ही कार्ड है विर्गो, तो वैसे ही शो कर रहा है। एक मैजिशियन की एनर्जीज भी हैं, एक हर्मिट की एनर्जीज भी हैं, दोनों का मिक्सचर लेकर आप स्टेप ले रहे हैं। वैसे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, आप जो मनी को जनरेट करना चाह रहे थे, मनी को ग्रो करना चाह रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट हो सकता है, तो आप उस अचीवमेंट को ना इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। अटेंटिव आपको बनना पड़ेगा। तो अभी जो आप अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न लिया करते हैं ना, फिर को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक सडन वे में मिड ऑफ जून होने लगेगी। अब आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड, तो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड है। यहाँ पर आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, तो वहीं कुछ लोग डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके करियर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है, अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा होगा ना, वो लड़ाई झगड़ा रिलीज़ होगा, हीलिंग आपको दी जा रही है। और बोला जा रहा है चूज़ बैटल वाइजली, एक वाइज वे में आपको चूज़ करना है एनर्जीज़ को। कुछ ट्रिकी आप डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो ट्रिकी डिसीजंस ऐसे आपको लेना है कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन में जाने के लिए आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं विर्गो, अच्छी बात है। और जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। देन रिलेशनशिप में किसी पर्सन की वजह से या कुछ लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रखे थे ना, तो वो डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। आप भी अपने पर्सन की वैल्यू समझ रहे हैं एंड वो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, दिख ही रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई हैं। टावर आ चुका है, डिस्ट्रक्शन आपने देखा है, और या आप बहुत बड़े फेलियर से अभी बाहर निकले हुए हैं, या उस फेलियर की एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। बेस लेवल पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर ना आपको ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ रहा है ना, फिर को बिल्कुल करिए।
लेकिन टावर के साथ आपको गिव अप नहीं करना है। टावर की एनर्जी शो कर रही है कि कई बार आप गिव अप कर देते हो या आपको ऐसा फील होने लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, बट इन रियलिटी ये सिर्फ आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। आप इस एनर्जी से भी मूव ऑन कर जाते हो, एलिमिनेट कर देते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को और अपने बेस को भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। 16 नंबर का कार्ड है जिससे नंबर 7 बनता है। 7 नंबर क्या शो कर रहा है? चेंज को शो कर रहा है, ऑप्शंस को शो कर रहा है, आपकी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो आप अपनी पार में आ रहे हो, और जब आप अपनी पार में आने लगते हो ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, आप उसे इजी वे में रिलीज़ कर दोगे, रिजॉल्व कर दोगे। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में प्रॉब्लम्स लाई गई हैं फिर को आपकी लाइफ में कुछ लोगों के द्वारा, तो वही एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को अभी फॉरगिव भी नहीं किया। अगर आपको फॉरगिव करना पड़ रहा है, कर दीजिए, क्योंकि कई बार आप जब फॉरगिव करना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता बनता चला जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तभी चेंज आना शुरू होता है। ठीक है। तो जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है ना, एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आगे बढ़ सकती है। देखिए, मैं बोल ही रही थी ना, अभी जो लोग आपके अगेंस्ट है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, वही आपको फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। रीज़न आप 6 ऑफ वॉन्ड्स वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, सक्सेस को गेन करने वाला कार्ड है। तो एक सडन वे में कुछ ऐसा ट्रांजिशन आप देखोगे ना, कि आपको ये फील होगा कि इतनी पॉजिटिविटी आप गेन करने लगे हैं। विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो, कुछ चीज़ों का आप एडवांटेज यहाँ पर ले रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ का फियर, एंजाइटी चला आ रहा होगा ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो नेम, फेम, फॉर्च्यून को गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और यहाँ पर ना आप एक लाइन लाइट में रह सकते हो, या तो आपको सक्सेस गेन हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव आप कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। और लोगों का ये सपना होता है यहाँ पर पहुँचना, और आप इजी वे में पहुँच रहे हैं। वेडिंग की एनर्जीज भी, सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या मिड ऑफ जून आपकी मीन्स कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, या आपके घर में मैरिज रिलेटेड कोई बात हो सकती है। ओके। 4 ऑफ सॉर्ड, थोड़ा सा आपको निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, गॉसिपिंग की एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना है, रिलैक्सिंग मोड में जाने को बोला जा रहा है। एंड 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको रिमाइंड करा रही है कि यू आर इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों से गाइडेंस लें, 10 लोगों से सलाह लें। आपकी थेरेपी क्या है? अगर आप अपने लिए टाइम दोगे, हीलिंग ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। ठीक है। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाना चाह रहे हैं, हर्मिट की पोजीशन में जाना चाह रहे हो, तो आप जा सकते हो। ये एनर्जी प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप एंड वर्क, आपको मैसेज दिया जा रहा है, तभी आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आओगे। और अगर आप विन विन सिचुएशन में जाना चाह रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने लिए समय देना पड़ेगा। ओके। स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, मैसेज ही आपको निकल के आ रहे हैं। ओके। और जो मेंटल लेवल पर वल्नरेबल वाली एनर्जीज चली आ रही है, वो रिलीज़ होगी। फाइनली एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, चेंज का कार्ड आ गया। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हो। न्यू रिलेशनशिप, न्यू करियर में आप एंटर हो सकते हैं। इन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी कुछ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं मिड ऑफ जून, या अगर आपको कुछ प्लानिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक न्यू पैशन आप में बिल्ड हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, और जो आप चैलेंज ले रहे हो ना यहाँ पर, उसमें आपको आपके फेवर में रिजल्ट्स आते हुए आप देख सकते हैं। ओके। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। कुछ नया इनिशिएटिव आप ले रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और एक्चुअली आपने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड आपको विक्ट्री में भी लेकर जाएगा। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, तो आपको ना सडन वे में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, पहले विचार करना है, देन एक्शन लेना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको थोड़ा सा अलर्ट भी कर रहा है कि जो भी आप यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में मेंटालिटी बना रहे हो, या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो एक अट्रैक्शन आप दोनों में बिल्ड हो रहा है। तो अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, अपने थिंकिंग मोड को सही करके रखिए।
अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फिर मिड ऑफ जून क्या निकल के आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वही 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। एक्चुअली अपने लिए समय निकालिए, रिलैक्सिंग मोड में जाना है, क्योंकि आप रिलैक्सिंग मोड में नहीं जाते हो ना तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है या आप टावर वाले मोमेंट में चले जाते हो। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट आपको खुद करना पड़ेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, फिर को क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। इम्प्रूविंग हेल्थ, दिख ही रहा है कि आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा डाउन चल रही है फ़िलहाल, और आप हेल्थ कॉन्शियस हो नहीं, आपको बनना पड़ेगा। टावर है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड है, तो शो ही कर रहे हैं कि यही चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। प्रॉब्लम्स, टेंशन, ओवर थिंकिंग, तो आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। मे बी आपके पर्सन की हेल्थ डाउन होगी तो वो भी इम्प्रूव हो रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। बी ओपन, तो यहाँ पर यूनिवर्स भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकती है अपॉर्चुनिटीज़ या गुड न्यूज़, तो आपको रिसीव करना है, तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा। अभी देखते हैं रिलेशनशिप की क्या एनर्जी, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, तो कुछ चीज़ों को आपने भी होल्ड बैक किया है एंड आपके पर्सन ने भी होल्ड बैक किया है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो एक एक्सप्रेसिवनेस आप दोनों में बिल्ड हो रही है यहाँ पर मिड ऑफ जून। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर, एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए, गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस का कार्ड भी आ गया है। तो लक फेवर में आपके है और करियर आपका सक्सेसफुल दिख रहा है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और पे राइजेस, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो सकती है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकता है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्ट्रेंथ, यहाँ लिखा है यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड करते हैं, तो पॉजिटिव आउटकम्स आप रिसीव कर रहे हो, हैप्पीनेस को गेन कर रहे हैं। कि को तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।